बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 4 ऐसी बेहतरीन मटन की रेसिपी जिसे आप ईद के मौके पे बना सकते हैं और चारों एक से बढ़कर एक है, सभी एक दूसरे को टक्कर देने वाली है। इसमें से कोई भी रेसिपी आप चुन के बनाएंगे सब ऐसी लाजवाब है कि बस हर तरफ आपकी रेसिपी की चर्चा होने वाली है और चारों रेसिपी ही बनने में बेहद आसान भी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं यूपी संभल का मशहूर नान गोश्त की रेसिपी, जिसे कढ़ाव गोश्त भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाला, बहुत ही लाजवाब ये कोरमा बन के तैयार होता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक भारी तले वाला आपने कोई पैन कढ़ाई कुछ भी ले लेना है। इसमें तकरीबन 200 ml तक हमने कुकिंग ऑयल लेना है। तो हेल्थ वाइज हमने तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिखा है, लेकिन ये कोरमा जो है वनस्पति घी में बनता है। अगर आप खाते हैं तो आप वनस्पति घी में बना लीजिएगा। अब यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस कटी हुई प्याज हमने लिया है और अब इसमें से आधी प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है और आधी हमने कच्ची ही बचा लेना है, वो हम बाद में डालेंगे। तो केयरफुली चलाते हुए इस प्याज को हमने सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह की हल्की सुनहरी जब हो गई है तो जस्ट हमने इसे बाहर निकाल लेना ऑयल से, क्योंकि जब तक प्याज गर्म रहती है इसके फ्राई होने का प्रोसेस चलता रहता है। तो निकाल लेंगे, बाद में इसका और कलर डार्क हो जाएगा, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़े से साबुत मसाले ऑयल में। तो यहाँ पे लिया हमने 2 दालचीनी का पीस है, 5 हरी इलायची, ये 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, 3-4 लौंग है, छोटा सा फूल जावित्री। और अब एक ज़बरदस्त खुशबू के लिए इसमें ऐड किया जाता है पत्थर फूल। इसे फ्लावर स्टोन भी बोलते हैं, छबीला भी बोलते हैं, किसी भी नाम से आप इसे बाज़ार से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है ये। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर को थोड़े से पानी में घोल के हमने इस ऑयल में डाल देना है और मीडियम हीट पे इसे अच्छे से भून लेना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो 1 से 2 बार हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से रॉ फ्लेवर बिल्कुल हल्दी की चली नहीं जाए। तो इसके बाद ही बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा कोरमे में, हल्दी का कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसी पॉइंट पे आपने हल्दी को अच्छे से भून लेना है। जब दोबारा पानी डाल के भी हमने अच्छे से भून लिया, अब इसमें हमने 1 kg अच्छे से वॉश किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी हिस्से का जैसा आप पसंद करते हैं, सादा बोटी या जो भी, आप इसमें गोश्त का यूज़ कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह से चला देना है और साथ ही इसमें कुछ चीज़ें अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने 1 टेबलस्पून गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ। इसके बाद यहाँ पे 4-5 हमने तेज़पत्ता ऐड कर दिया और इसके बाद 20 से 25 दाने हमने यहाँ पे मखाने के ऐड कर दिए और अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिला देने के बाद अब कुछ हम इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो पाउडर मसालों में हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर नॉर्मल और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है धनिया पाउडर। यहाँ पे इसमें थोड़ी येलो चिली पाउडर भी ऐड किया जाता है, तो मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं ऐड किया, लेकिन आपके पास है तो आप इसमें आधा चम्मच ऐड कर दीजिएगा येलो चिली भी। यहाँ पे जो बची हुई प्याज थी हमने वो इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद करीब 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो हीट को इस पॉइंट पे लो ही रखना है ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से मिला देना है। आधे मिनट के लिए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। और अब गोश्त को गलाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 2 कप यानी कि 400 ml के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे हम खुले पॉट में बना रहे हैं तो इतना पानी लगेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने सिर्फ 200 ml तक का 1 कप पानी काफ़ी होगा। और 4 से 5 टीस्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे इस अदरक लहसुन के पेस्ट में लहसुन ज़्यादा होता है, अदरक कम होती है, यानी 3 हिस्सा लहसुन है और 1 हिस्सा अदरक है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला देना है। जब ये अच्छे से पकने लगे तो स्लो हीट पे हम इसे पकाएंगे सील करके, यानी एल्युमिनियम फाइल से अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि जल्दी से गोश्त गल जाए। यहाँ पे एल्युमिनियम फाइल से पॉट को अच्छे से कवर कर देंगे और ऊपर अच्छे से लीड लगा देंगे। इस प्रोसेस को दम पे पकाना बोलते हैं। तो इससे गोश्त जो है खुले पॉट में भी जल्दी से गल जाता है। और नीचे की हीट बिल्कुल स्लो रखना है। चाहे तो आप नीचे एक तवा लगा दें और हीट को लो टू मीडियम रखें ताकि नीचे से बिल्कुल भी जलने का डर ना रहे। तो यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब हमने खोल के चेक करना है गोश्त जो है कितने % गला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो कर देना है और करीब 18 से 20 मिनट के लिए आपने लो हीट पे पकाना है। लेकिन जो ये लो हीट वाला टाइम है ये आपकी गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। कोई गोश्त आधी घंटे में भी गलता है, कोई 15 और 20 मिनट में गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने हीट को मीडियम करना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके साथ ही हमने इसमें आधा कप के करीब दही ऐड कर देना है। दही को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि दही में जो है लम्स ना बने। अब इसे हम भूनेंगे जब तक कि अच्छे से इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और आगे यहाँ पे ग्राइंडर जार में थोड़ा सा हमने नारियल के स्लाइस ले लिए हैं। ये तकरीबन 20 से 25 ग्राम होंगे और 4-5 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे खसखस लिए। थोड़े से पानी के साथ हमने इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ग्राइंडर जार आपने छोटा लेना है ताकि खसखस जो है अच्छे से बारीक हो जाए।
तो दही के साथ इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क होने आया है। अब इस पॉइंट पे हमने जो ये खसखस और नारियल पीस के रखा था, इस पॉइंट पे हमने ये भी ऐड कर देना है और ये ऐड करके भी अब हमने मीडियम हीट पे इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और अब यहाँ पे जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसे ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और थोड़े पानी के साथ इसका थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, नहीं तो कौरमे का टेक्स्चर जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। जो 2 चीज़ हमने इसमें ऐड की थी उसके बाद से देखिए कितना दानेदार सा मसाला बन गया है। तो अब इस पॉइंट पे अब हमने ये जो प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो भी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिला देना है। यहाँ पे हीट को हाई टू मीडियम कर लीजिए और थोड़ा देर 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए और भून लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भुनाई बहुत मायने रखती है। जायका इसमें तभी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जब ये अच्छी तरह से 2 मिनट चला लेंगे उसके बाद इसमें यहाँ पे हमने जूलियन कट अदरक ऐड कर देनी है। 1 इंच अदरक को हमने इस तरह से जूलियन में काट लिया है और अच्छी तरह से देखिए और भी अच्छी इसकी भुनाई दिखने लगी है। एकदम मसाला एकदम जब दानेदार दिखने लगे इस पॉइंट पे हमने 1 टेबल स्पून डालना है केवड़ा वाटर और अच्छी तरह से मिला देने के बाद अब इसमें हमने ग्रेवी इसकी लगा लेनी है। तो पानी अपने चॉइस के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा रख लीजिए। यहाँ पे 1 से 1.5 कप करीब हमने इसमें पानी ऐड किया था और अगर से पतला पसंद करते हैं तो पतला भी रख सकते हैं, अच्छा लगता है पतला सालन भी। इसका एक्चुअली इसका सालन थोड़ा पतला होता ही है, तो जैसी आपकी चॉइस है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो केवड़ा वाटर की खुशबू पूरे सालन में अच्छे से जज्ब हो जाए इसके लिए हमने 2 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेना है। और तो 2 मिनट बाद हीट को बंद कर देंगे। ऊपर से ऐड करेंगे जावित्री, हरी इलायची और जायफल का पाउडर ½ टीस्पून के करीब। तो अच्छे से मिला दें। बस सर्व करने के लिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा संभल स्टाइल नान गोश्त का कोरमा। बहुत ही मज़े का बनता है। दावत मेनू में आप इसे शामिल कर सकते हैं। कभी भी बनाएं, एंजॉय करें। किसी भी तरह की रोटी, नान, तंदूरी रोटी, कुलचे के साथ बेहद लाजवाब रेसिपी ज़रूर बनाएं। और सेकंड रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये लखनवी स्टाइल दम का गोश्त है जो बनने में बेहद आसान है और ऐसा लाजवाब, ऐसा टेम्पटिंग बनता है कि खाने वाले बस कहेंगे किसी एक्सपर्ट हाथों ने, किसी बावर्ची ने इसे तैयार किया है। वाले तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी लजीज ये गोश्त की रेसिपी है। तो दम का गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम कुछ साबुत मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा जायफल का पीस, 2 हरी इलायची के बराबर, 6 से 7 लौंग है, 3 बड़ी इलायची है, 20 दाने काली मिर्चों के हैं और 10 से 11 हरी इलायची है, थोड़ी सी जावित्री का पीस है और 2 इंच का एक दालचीनी का पीस है। इन मसालों को हमने सबसे पहले हल्का सा रोस्ट कर लेना है, करीब आधे से 1 मिनट के लिए। इलायची वगैरह थोड़ी सी फूल गई हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून ऐड करना है स्याह ज़ीरा। एक साथ सारे मसाले अगर रोस्ट करेंगे तो ये बारीक सीड्स जो होती हैं वो जल्दी से रोस्ट हो जाती हैं, मोटे मसाले कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन मोटे मसालों को हल्का सा रोस्ट करना है, उसके बाद बारीक सीड्स डालना है। अब हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया सफ़ेद वाला और अब 3 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने साबुत धनिया ऐड करना है और लगातार चलाते हुए इनकी अच्छी सी खुशबू फ्लेवर आने तक इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो बस हल्के से मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगे जब हीट को बंद कर देना है, एक प्लेट में सेपरेट कर लेना है। और अब इसी पैन में 20 से 25 ग्राम के करीब सूखे नारियल को ऐड करना है और लगातार चलाते हुए हल्की सी खुशबू, हल्के हल्के से मार्क आने तक इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और इन रोस्ट किए हुए नारियल को अब एक अलग प्लेट में सेपरेट करके रख लेना है। और अब इसी गर्म पैन में हीट बंद करके इसमें हमने 2 टेबल स्पून खसखस डाल के इस तरह से फैला के छोड़ देना ताकि ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद इन्हें अलग कर लेना है। ये भी हल्की सी रोस्ट हो गई। इनको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना होता है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रोस्ट हो जाए तो इनका जायका बदल जाता है। तो केयरफुली मसालों को बताए गए तरीके से ही रोस्ट कीजिएगा। थोड़ा भी ओवर रोस्ट हो जाए तो मसालों का जायका बदल सकता है, फिर रेसिपी आपकी इतनी अच्छी परफेक्ट नहीं बनेगी। और अब इन सारे रोस्टेड मसालों को 1 टेबल स्पून कच्ची सौंफ के साथ फाइन पाउडर बना लेना है। तैयार पाउडर में अब इसमें नारियल ऐड करेंगे। पहले नारियल नहीं ऐड करना है वरना इसके ऑयल के साथ मसाले फाइन पाउडर नहीं बनेंगे। तो अब जब ये मसाले बारीक हो गए तब इसमें नारियल डाल के भी इनको भी पीस लेना है सुखाई। और आगे यहाँ पे एक भारी तले का हमने कोई भी बर्तन लेना है जिसमें हमने इस रेसिपी को तैयार करना है। 1.5 किलो हमने यहाँ पे गोश्त लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद एक स्टैंड में हमने इसे रख दिया था ताकि इसका पूरा एक्सेस वाटर जो है निकल जाए। गोश्त की बोटियाँ थोड़ी हड्डी वाली होनी चाहिए और थोड़े छोटे साइज़ की कटी होनी चाहिए, 2-2, 3-3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं होने चाहिए, छोटे साइज़ की गोल टाइप की बोटियाँ आपकी इसकी होनी चाहिए। और अब यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। ये सीधा नमक है इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाता है, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया।
हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छे से कलर के लिए ऐड कर दिया। और जो हमने मसाला इसका तैयार किया था, पीस के ग्राइंड करके रखा था, वो पूरा हमने इसमें ऐड कर देना है। 4 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था। इसे हल्का सा क्रश करके ये पूरी प्याज को हमने डाल दिया। और 1 कप के करीब यानी 200 ml हमने इसमें दही ऐड कर दिया। और 1 कप और क्वार्टर कप यानी कि करीब 300 ml हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा वाटर और 2 टेबल स्पून हमने भुने हुए चने का आटा ऐड किया। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसकी खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देना है। करीब आधे से 1 मिनट इसे अच्छी तरह से चलाना है ताकि मसाले अच्छे से गोश्त पे लग जाएं। इसके बाद इसे कवर करके हमने रख देना है मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं इसे रखे हुए। अब इसे हम लो हीट पे रख देंगे गैस पे, जब तक कि ये अच्छे से पकने ना लगे और अच्छी तरह से पानी ना छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से गोश्त ने पानी छोड़ दिया है और अच्छी तरह से ये पकने भी लगा है। इसे एक बार अच्छी तरह से चला देंगे और अब इसे हम दम पे रख के पकाएंगे। तो इसमें जो पानी छूटा है ये इनफ है, इसके लिए काफ़ी है। अगर आपका गोश्त कम पानी छोड़ता है या आपका गोश्त देर से गलने वाला है तो इसमें आप थोड़ा पानी या दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितना पानी छूटा है इसके लिए ये काफ़ी होगा। तो अब एल्युमिनियम फाइल से हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे, अच्छी तरह से चारों तरफ से सील कर देंगे, ऊपर अच्छे से लीड लगा देंगे। स्टीम बिल्कुल भी निकलनी नहीं चाहिए। आप ढक्कन को आटे के साथ भी सील कर सकते हैं, क्योंकि इसे अब बिल्कुल दम पे स्लो हीट पे पकना है, क्योंकि ये दम पुख्त यानी कि दम का गोश्त है। तो अच्छी तरह से सील करने के बाद हम नीचे इसके एक तवा रख देंगे और हीट को लो टू मीडियम रखेंगे। तो 40 से 45 मिनट इसे इस तरह से यूं ही रख देंगे और इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, खोलना भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखें नीचे तवा लगाइएगा, वरना नीचे से गोश्त लग भी सकता है। तो यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और हमने लो टू मीडियम हीट पे इसे तवे पर ही रख के दम पे पकाया है। और अभी भी देखिए इसमें हल्का पानी है, लेकिन ये पूरी तरह से पक चुका है। मसाला हल्का भुना भुना सा हो गया है। और हम आपको गोश्त तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए इसका गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तकरीबन 90% गोश्त गल चुका है। तो अब इसको हमने हाई टू मीडियम हीट पे अच्छे से भून लेना है, अच्छा सा पानी खुश्क हो जाने तक। पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए भून के, इसके बाद इसमें हमने करीब आधे से 1 कप के करीब गर्म पानी ऐड करके इसकी थोड़ी सी ग्रेवी लगा लेनी है। थोड़ी हरी धनिया ऐड करना है और 2 से 3 बूंदें हमने इसमें मीठे इत्र की ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिला देंगे चम्मच से और अब इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे मीडियम हीट पर। थोड़ा भुने साइड पे ही इसकी ग्रेवी होती है और ज़्यादा पतली नहीं बनाई जाती है, लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से आप थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखिएगा वरना रेसिपी का मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो मीडियम हीट पे हमने इसे 5 से 7 मिनट पका लेना है। तो 5-7 मिनट बाद हीट को बंद करना है और बस सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही लाजवाब गोश्त की रेसिपी जो बेमिसाल है, बहुत ही शानदार है, बनने में बहुत ही आसान और रिजल्ट ऐसा कि खाने वाले बस उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएं। खाने वाले तो यहाँ तक कहेंगे कि ये रेसिपी को किसी बावर्ची ने तैयार किया। तो ज़रूर बनाइएगा और अपनी पसंद की रोटी नान के साथ इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिएगा, अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिएगा अपनी पसंद की किसी भी तरह की रोटी, पराठे, कुलचे और शिरमाल के साथ। तो यहाँ पे अगली रेसिपी है धुआं दही गोश्त। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा इसका जायका होता है। माइल्ड मसाले, स्मोकी फ्लेवर, ऐसा जायका कि खाने वाले बस इस रेसिपी आपसे ज़रूर पूछने वाले हैं। तो आसान रेसिपी, बेमिसाल यूनिक जायका। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे एक कुकर में हमने आधा घी आधा कुकिंग ऑयल लिया, टोटल मिला के हमने 150 ml तक लिया है। इस रेसिपी का असली जायका घी से आता है, तो चाहे आप टोटल घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 5 हरी इलायची, 6-7 लौंग और 15 दाने काली मिर्च के और 2 दालचीनी का पीस ऐड किया। और इसके बाद 1 kg गोश्त डाल के हमने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम हीट पे हमने इसे भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है और पानी वगैरह इसकी अच्छी तरह से जब खुश्क हो गया तब इसमें हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और अब इसे भी हमने भून लेना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाए। और आगे एक पैन में यहाँ पे लो हीट पे हमने 3 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है। और हल्की सी खुशबू आ जाने तक हमने इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इनमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट भी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना इनका जायका भी बिगड़ सकता है। अब इसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च के साथ हमने इनका इस तरह से दरदरा सा पाउडर तैयार करके रख लेना है। 10 से 11 हरी मिर्च भी हमने दरदरी सी पीस लेना है।
और अब यहाँ पे देखिए ये गोश्त जो है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भुन जाने के बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड करना है। अब इसे भी हमने आधे से 1 मिनट के लिए गोश्त के साथ हल्का सा मिला लेना है। तो यहाँ पे जब अच्छी तरह से प्याज थोड़ी सी आधे से 1 मिनट हो गई है, तब इसमें हमने ये जो मसाला तैयार किया था तो 3 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने ऐड कर देना है। और जो बगैर पानी के हमने इस तरह से हरी मिर्च को दरदरा सा पीसा है वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मिला देंगे, सब चीज़ें देखिए यहाँ पे प्याज वगैरह कच्ची है, इससे क्या है कि कलर अच्छा आता है, वाइट आता है। तो प्याज को फ्राई नहीं करना था, इस तरह से गोश्त के बाद ऐड करना है। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ऑयल अलग हो गया है। तो अब 1 कप पानी हमने इसमें ऐड करना है और इस तरह से अच्छी तरह से चला देने के बाद बस कुकर को कवर कर देना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाना है, या फिर आपका गोश्त की जैसी क्वालिटी हो उस हिसाब से आप टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लो टू मीडियम हीट पे हमने इसे करीब 15 मिनट पकाया है और अब इसे खोल के हमने इसे भून लेना है। सबसे पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त यहाँ पे तकरीबन 90% तक गला होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे गोश्त गला सा हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। तो अब देखिए अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब इस पॉइंट पे हीट को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही ऐड करेंगे, क्योंकि ये दही धुआं दही गोश्त है, इसमें दही अच्छी क्वांटिटी में जाती है। यहाँ पे 300 से 400 ग्राम करीब 1 कप और 1/4 कप हमने यहाँ पे दही ऐड कर दी और इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे बीट करना है। इसमें ऐड करके पहले भी हमने बीट किया है, अब इसमें डालने के बाद भी इस तरह से अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि दही में दाने ना बने, और लो हीट पे इसके पकने का वेट करें। तो यहाँ पे लो हीट पे ही हमने इसे पकने दिया, उसके बाद 5 मिनट और एक्स्ट्रा पका लिया। तो देखिए यहाँ पे इसकी थिकनेस यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे ये इतना ही थोड़ा सा सूखा सा होता है, गाढ़ा सा। तो 1/4 चम्मच हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे हम स्मोक लगाएंगे। इसके लिए कटोरी में हमने जलता हुआ कोयला रखना है और उसके बाद इसमें इसी का तेल हमने डाल दिया है। आप अलग से घी या बटर वगैरह भी डाल सकते हैं और 5 मिनट के लिए बस इसे कवर रहने दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कटोरी हमने रिमूव कर देना है और बस हमारा ज़बरदस्त सा बहुत ही डिलीशियस धुआं दही गोश्त बनके तैयार है। ये गोश्त की ऐसी लजीज और यूनिक रेसिपी है कि जब आप इसे अपने दस्तरखान पे रखेंगे तो क्या मेहमान क्या घर वाले सब वाह वाह करने वाले हैं। दावत वगैरह में भी इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो आप ही के इस रेसिपी के चर्चे होंगे। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और लास्ट और चौथी रेसिपी है शाही वाइट मटन कौरमा, जिसे बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम इसे बनाएंगे कुकर में बहुत ही आसान और झटपट तरीके से। एकदम शानदार लुक, रिच ग्रेवी और बहुत ही लाजवाब जायका, जो आपकी दावत मेनू में बिल्कुल 4 चांद लगाने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए कुकर में 100 से 150 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। हीट को यहाँ पे एकदम लो करने के बाद कुछ साबुत मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 जावित्री का फूल है, 6 लौंग है, 6 हरी इलायची है, 2 दालचीनी का पीस है, 1/2 टीस्पून सयाजीरा है, 2 बड़ी इलायची है और 8 से 10 सेकंड के लिए हल्का सा इन्हें क्रैकल करेंगे। बस उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है 4 मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज, और प्याज़ों को इस तरह से आड़ी स्लाइस करना है। इस तरह की कटी हुई प्याज जल्दी से घुल जाती है ग्रेवी में। और अब केयरफुली चलाते हुए प्याज़ों को बस हल्का सा नरम हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो प्याज देखिए बस इस तरह की हल्की सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करना है। प्याज में बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वाइट कौरमा बन रहा है तो इसमें प्याज में कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हल्की सी बस नरम हो जाने तक हमने फ्राई करना है। अब यहाँ पे हमने करीब 1 किलो मटन लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था हमने। इसमें देखिए कुछ हड्डी की पीस हैं, कुछ सादी पीस हैं, तो इस तरह से मिला जुला सा पीस है। तो अब हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम हीट पे, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये रेसिपी हम कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर में ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, खुले पॉट में बनाना चाहें, तो उसमें भी ये ऐसे ही आसानी से बन जाएगा। बस आपको मटन को गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा और सेम प्रोसेस रहेगा और इसी तरह से ये आसानी से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसमें 10 से 11 हरी मिर्चें ऐड कर देना है, जिसे हमने 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। यहाँ पे मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। कुछ पानी देखिए गोश्त ने भी छोड़ा है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, बस ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मिला देने के बाद कुकर को कवर कर देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम में आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करेंगे और करीब 12 से 15 मिनट इसे पका लेंगे। तो ये मटन है तो 90% तक कितनी देर में गल जाएगा। आप अपने गोश्त के हिसाब से टाइम दीजिएगा और उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा।
और यहाँ पे देखिए हमने 1 टेबलस्पून वाइट पेपर लिया है, 3 टेबलस्पून हमने मगज़ लिया है, 2 टेबलस्पून हमने खसखस लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने पहले अच्छे से बारीक कर लेना है सूखा ही। और जब ये अच्छे से बारीक हो जाएगा, पाउडर अच्छा से बन जाएगा, इसके साथ खसखस भी अच्छे से बारीक हो जाएगी, तब इसमें हमने करीब 12 से 15 बादाम ऐड करना है और थोड़े पानी के साथ इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ग्राइंडर जार में अगर इस तरह से पहले पाउडर बना लिया जाए, उसके बाद पानी डाल के पीसा जाए तो खसखस बहुत ही अच्छे से बारीक हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। तो अब इसे एक साइड रख देते हैं अभी। तो यहाँ पे आप कुकर को हमने खोल लिया है 20 मिनट पका लेने के बाद, और अब इसे हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे गोश्त कितना % गला है। तो गोश्त यहाँ पे तकरीबन 90% गल चुका है। तो अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे अगर गोश्त टाइट है तो दोबारा से आप सीटी लगा के 4-5 मिनट के लिए पका सकते हैं, गलने के लिए रख सकते हैं। तो हाई टू मीडियम हीट पे हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया। देखिए पूरा पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अच्छी तरह से भुनाई बहुत ज़रूरी है। एक तो गोश्त की अच्छे से भुनाई भी हो जाती है, दूसरे इस तरह से चला चला के भुनने से प्याज वगैरह अच्छी तरह से खुल जाती है और अच्छी स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं प्याज की बिल्कुल भी कतरे नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब यहाँ पे हमने हाफ़ कप के करीब अच्छे से बीट की हुई दही ऐड कर देना है। यहाँ पे हीट को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि दही फटे नहीं, अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसी पॉइंट पे हमने जो मगज़, खसखस और बादाम का पेस्ट तैयार किया था वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। और अब इन दोनों चीज़ों को हमने मीडियम हीट पे अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल अलग हो जाने तक। तो बस 2 से ढाई मिनट हमने देखिए भून लिया है और अच्छे से ऑयल अलग होने लगा है। तो अब इस पॉइंट पे हमने 3-4 टेबलस्पून खोया ऐड कर देना है। इस तरह से क्रम्बल किया हुआ खोया हमने इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसके बदले घर की जो मलाई होती है वो 3-4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। मलाई से भी सेम खोया जैसा ही जायका आ जाता है। तो बस अभी इसे कुछ सेकंड के लिए हमने और भूनना है खोया डाल के। बस 8-10 सेकंड हमने इस तरह से स्टर करना है हाई टू मीडियम हीट पर। और इसके बाद हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे। तो ग्रेवी लगाने के लिए हम इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे, बाकी हमने पानी ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिलाने के बाद थिकनेस एडजस्ट करते हुए हम इसमें करीब आधा कप पानी ऐड करेंगे। तो हीट को हाई टू मीडियम रखेंगे और ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। इसके बाद फ्लेवर के लिए इसमें हम ऊपर से कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून लिया है जावित्री हरी इलायची का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हमने हल्का सा रोस्ट करके क्रश कर लिया है। अगर आपको ग्रेवी कलर बिल्कुल वाइट चाहिए तो इन सारे मसालों को आप बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा ताकि आपकी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी वाइट रहे। इसके बाद यहाँ पे हमने 6 से 7 हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए ऊपर से साबुत ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को हमने एक बार अच्छी तरह से मिला देना है। तो कोरमा है तो केवड़ा वाटर के बगैर इसका फ्लेवर कैसे आएगा। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने केवड़ा वाटर ऐड कर दिया और इसके बाद देखिए ग्रेवी हल्की हल्की पकने से लगी है। तो अब हमने इसे बिल्कुल लो हीट पे 2 मिनट के लिए बस पकाना है और उसके बाद हीट को बंद कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के यूँ ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सरफेस पे रोगन ऊपर सेपरेट दिखने लगे। उसके बाद हम इसे सर्व करके दिखाएँगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट कितना खूबसूरत सा कलर आया है वाइट कोरमे का। कितना टेम्पटी ये नज़र आ रहा है, कितनी रिच और क्रीमी ग्रेवी इसकी दिख रही है। तो वाकई ये माशाल्लाह से इतना टेस्टी बनता है कि आप जब बनाएंगे तो आप खुद ही जानेंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप भी इस आसान तरीके से शाही वाइट मटन कौरमे की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। किसी भी ख़ास मौके पे, ईद पे, किसी भी मेहमान के आने पे आप इसे झटपट से आसान तरीके से बहुत ही लाजवाब शानदार रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।